जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। सूखे आम के पत्ते जमीन पर गिर जाए। कैसे पत्ते? जब पतझड़ का मौसम आता है तो आम के जो पत्ते नीचे जमीन पर झड़ते हैं, 21 पत्ते इकट्ठे कर कर उसको आग लगाकर जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए। और जिस पुरुष नारी को चर्म रोग हो जाए, चर्म रोग, कहीं खुजली चल रही हो, कहीं दाने पड़ गए हो, कहीं चमड़ी सफेद लाल काली पीली जैसी पड़ गई हो, कहीं दाग हो रहे हो, चर्म रोग, कहीं खुजाल चल रही हो, तो शिव महापुराण की कथा का ये संवाद याद रखिए। लिंग पुराण, आम के पल्लव को जो वर दिया गया, तो आम के 21 पत्ते इकट्ठे कर उसको आग लगाकर उसकी भस्म तैयार कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर शाम के समय प्रदोष काल में चढ़ा दीजिए वो भस्म। और उस भस्म को उठाकर लेकर आ जाओ, डब्बी में भर लो और गाय का घृत उसमें डाल लीजिए और उस स्थान पर लगाना चालू कर दीजिए। 3 दिन में दांत खात खुजली जो भी होगी मिटना प्रारंभ हो जाएगी। उसमें इतनी प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो भस्म चढ़ी है, आम के पत्ते की भस्म का भी हमारा शास्त्र वर्णन करता है। उस भस्म को छान कर पीस कर उसका उसकी कोई दुकान आप डाल रहे हो, नया व्यापार चालू कर रहे हो और लग रहा है कि चलेगा कि ना चलेगा। पहले भी मैंने 2-4 दुकान डालकर देख ली, नहीं चली। अब नया डाल रहा हूँ, कर्जा कर कर डाल रहा हूँ, पैसे लाकर डाल रहा हूँ, चलेगा नहीं चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम करो, कम से कम दुकान खोलने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो। दुकान का मुहूर्त होने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो और कहीं आम के पत्ते की भस्म मिल जाए, वही भस्म जो आम के पत्ते 21 उठाए सूखे वाले, अलग से तोड़ के मत सुखाना। जो पत्ते नीचे गिरे हों उसको उठाकर सुखाकर, सूखा हुआ जो पत्ता हो उसको जलाकर उसकी भस्म बनाकर उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर और उसी से सम्मुख में जहां 7 दिन पहले तुमने बंदरबल बांधी है, दुकान खोलने वाले दिन उसी आम के पल्लव की भस्म जो शिव पर चढ़ी थी उसी में चंदन मिला हुआ वो एक स्वस्तिक का निर्माण कर दो। फिर आप अंदर कोई पूजन करो ना करो, आपने कोई अनुष्ठान करा ना करा, यज्ञ पूजन करी ना करी, अगर आप प्रवेश भी कर गए, इतना आपके पास धन नहीं था और आप प्रवेश भी कर गए, तो भी घाटे में नहीं जाओगे। व्यापार उन्नति की ओर ही बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। उसमें आम के पल्लव में अगर कामदेव छुप कर भस्म होते हैं तो शंकर मेरे आम के पल्लव को भी वर प्रदान कर देते, आम के पल्लव को भी शिव वर देते। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। अतिथि में और परिवार के सदस्य में अंतर होता है। अतिथि आया है तो वो केवल रहेगा, खाएगा, पिएगा, रुकेगा, कपड़े बदलेगा, मिलेगा, जुलेगा और चले जाएगा। खुद के घर में और होटल में जमीन आसमान का अंतर होता है। धर्मशाला में रहना और अपने घर में रहने में जमीन आसमान का अंतर होता है। होटल में रहना और घर में रहना जमीन आसमान का अंतर होता है। होटल में, धर्मशाला में व्यक्ति आता है, चादर भी बेकार कर जाएगा, टॉवल भी बेकार कर जाएगा, वॉशरूम भी बेकार कर जाएगा, घर का पूरा जो भी होटल का सामान है उसका मिसयूज कर कर पटक कर चले जाएगा। धर्मशाला में कहीं थूक जाएगा, गंदगी कर जाएगा, कहीं कुछ कर जाएगा, कहीं कुछ कर जाएगा, पटकेगा, चले जाएगा। और खुद का यदि घर हो, खुद का अगर कमरा हो, खुद का अगर मकान हो, तो वो गंदगी करेगा क्या? जम के बोलो जरा, नहीं करेगा। स्वयं का अगर घर है, स्वयं का मकान है, स्वयं की भूमि है, स्वयं की प्रॉपर्टी है, स्वयं की जगह है, तो वो उसको संभालने का प्रयास करेगा, तो उसको संभालेगा। परमात्मा जिस दिन हमारा हो गया, मेरा देव अधिदेव महादेव जिस दिन हमारा हो गया, मेरा उगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा डोलेश्वर महादेव जिस दिन हमारा हो गया, अपना हो गया, फिर जैसे अपने घर को हम संभाल कर रखते हैं, अपने कमरे को हम सजा कर रखते हैं, अपने घर को हम संजो कर रखते हैं, अपने घर की हम सफाई रखते हैं, जिस दिन इस आत्मा का मालिक
परमात्मा हो गया, उस दिन इस शरीर को संभालने की जवाबदारी उस परमात्मा की हो जाती है, फिर वो उसको संभाल लेगा, फिर वो उसको संभाल लेगा। जवाबदारी उसकी हो गई, फिर अपनी जवाबदारी समाप्त हो गई। एक छोटा सा बच्चा टेबल पे से कूदता है, जब वो अकेला रहता है ना, कभी नहीं कूदता है। बच्चा जब अकेला रहेगा तो टेबल पे से कभी नहीं कूदेगा, कुर्सी पे से कभी नहीं कूदेगा, कहीं ऊंचे स्थान पर से कभी नहीं कूदेगा। जब उसके माता पिता बैठे हों, जब उसके माता पिता रह रहे हों, जब उसके माता पिता वहां सामने होंगे, तो वो ऊंची टेबल पे से भी कूद जाएगा, ऊंचे स्थान पे से भी कूद जाएगा, ऊंची जगह से भी कूद जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है अकेला हूं, कूदूंगा, कोई मुझे झेलने वाला नहीं रहेगा, कोई मुझे उठाने वाला नहीं रहेगा। पर जब उसके माता पिता सामने होते हैं, तब वो टेबल पे से कूद जाता है, पलंग पे से कूद जाता है, ऊंची जगह पे से कूद जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि सामने मेरे माता पिता बैठे हैं। हमको जिस दिन ये समझ में आ गया कि मेरे मस्तक पर, मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरे वृत्ति में, मेरे मन में मेरा महादेव बैठा है, तो आप भी कहीं पर भी कूद सकते हो। जब आपकी वृत्ति में आ जाएगा कि शिव मेरे साथ में है, भगवान भोलेनाथ मेरे साथ में है, तो आप कहीं पर भी कूद सकते हो। ये काम करना है, कर लूंगा, वो काम करना है, कर लूंगा। क्यों? क्योंकि काम मैं नहीं करता, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। फिर मैं नहीं करूंगा, करेगा वो देवाधिदेव महादेव, क्योंकि आपके भीतर वो उतर कर बैठ गया, आपके अंदर वो आकर समा कर बैठ गया, आपकी चित्तवृत्ति में वो परमात्मा कर बैठ गया, आपकी बुद्धि में, आपके नयनों में, आपकी श्रवण शक्ति में, आपके हृदय में, सब जगह पर वही बैठा हुआ। बस जितना समय मिले उतना भगवान का भजन करो, जितना समय मिले उतना मंत्र जाप करो, जितना समय मिले उतना भगवान का कीर्तन करो।